हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी सेगमेंट जिसका नाम है बातें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ नई एंड पुरानी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑफ एआई। जैसे कि आपको पता है, पिछली वीडियो में एआई के बारे में बात कर चुके हैं डिटेल से कि एआई होता क्या है, एआई की हिस्ट्री क्या है। और जिन लोगों ने नहीं देखा है उन्हें डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर वीडियो चेकआउट कर लेते हैं। तो चलिए आज हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ एआई। तो एआई के बेसिकली 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है एक्सपर्ट सिस्टम, दूसरा होता है न्यूरल नेटवर्क, तीसरा होता है रोबोटिक्स, चौथा होता है फजी लॉजिक और पांचवा होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो बेसिकली एआई इन 5 चीज़ों पर बेस्ड होता है और काम करता है। तो अब हम बात करते हैं एआई के पहले कंपोनेंट के बारे में, जिसका नाम है एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम से ये मीन होता है कि मतलब एक ऐसी मशीन या एक ऐसा कंप्यूटर बनाना जो खुद के अकॉर्डिंग डिसीजन ले, ना कि किसी पर डिपेंड हो कि भाई इसे किसी कमांड की ज़रूरत है या फिर इसे किसी चीज़ की ज़रूरत है कि खुद का डिसीजन खुद नहीं ले सकता, किसी पे बेस्ड है। तो एक ऐसा कंप्यूटर या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाना जो खुद का डिसीजन खुद ही, नाम से पता चला ना एक्सपर्ट। एक्सपर्ट बोलो हर चीज़ में एक्सपर्ट। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे लॉजिकली हो, कंडीशनल हो या फिर अर्थमेटिक हो या किसी फैक्ट के तौर पर किसी चीज़ का डिसीजन लेना हो, तो एक्सपर्ट सिस्टम के पास सारा नॉलेज पहले से ही है। वो सारे डिसीजन खुद ही ले सकता है। एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जीपीएस का हो गया, सिटी स्कैन का हो गया, सुपर कंप्यूटर का हो गया। जैसे जीपीएस की बात कर लेते हैं एग्जांपल लेके पहले। तो जीपीएस क्या होता है, अब हम किसी पॉइंट पे होते हैं तो हमारी करंट लोकेशन बताता है, एंड अब हमने अपनी लोकेशन चेंज की तो वहाँ की करंट लोकेशन बताता है। अब हमने तो इससे कोई कमांड वगैरह दिए नहीं है ना, या फिर वहाँ कोई कमांड देने तो बैठा नहीं। ये क्या कर रहा है, लॉजिक बेस पे काम कर रहा है। इसने लॉजिक लगाया कि ये बंदा पहले यहाँ था, ये था, तो इसने अपन को वहाँ की दूरी बता दी। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसी मशीन या कंप्यूटर बनाना जो खुद की डिसीजन खुद ले सके, किसी पर डिपेंड ना हो। अब हम बात करेंगे हमारी एआई के सेकंड कंपोनेंट के बारे में, है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का पहला न्यूरल नेटवर्क 1943 में न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट वॉरेन मैककेलॉच और लॉजिशियन वॉल्टर पिट्स द्वारा बनाया गया था। लेकिन उस समय क्या था कि मतलब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी नहीं, तो मतलब कुछ लिमिटेड एरिया के अंदर ही उनको परमिशन दी गई मतलब। तो बेसिकली अब न्यूरल नेटवर्क को समझते हैं। देखो न्यूरल मतलब न्यूरो से क्या होता है, अब जैसे हमारे एग्जाम्पल लेते हैं ब्रेन का। ब्रेन में क्या होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन होते हैं ना ब्रेन में। तो वो क्या होते हैं, नेटवर्क के थ्रू ब्रेन में कनेक्टेड रहते हैं। तो बेसिकली हमारे जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन का काम क्या होता है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उस बेस पे काम को अच्छे से करना, काम को फास्ट करना, डिसीजन लेना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, न्यूरल का यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए। तो बेसिकली सेम कंसेप्ट कंप्यूटर के लिए भी और रोबोट के लिए। अब जैसे कि हम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ते बढ़ते रोबोटिक्स पे भी जा रहे थे, तो हमें रोबोट वगैरह का निर्माण करना पड़ता। तो रोबोट का एक ब्रेन कैसे बनाया जाए कि वो खुद के डिसीजन खुद ले सके, और कोई पुराना अगर एक्सपीरियंस, मतलब पुरानी कोई चीज़ देखी, उसने पुराना कोई नॉलेज पढ़ा है उसके बाद, तो उसके बेस पर वो निर्णय कैसे ले सके, उसकी काम करने की क्षमता कैसे बढ़ सके। तो अब हम बात करेंगे हमारे एआई के तीसरे कंपोनेंट के बारे में, जो कि रोबोटिक्स। रोबोट्स आर द आर्टिफिशियल एजेंट एक्टिंग इन द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। मतलब रोबोट एक तरह की ऐसी मशीन है, ऐसा एक कंप्यूटर कह लीजिए, जो कि सेम ह्यूमन की तरह बिहेव करता है। एकदम ऐसा लगता है कि जैसे नेचुरल, ऐसे किसी ने बनाया नहीं है, ना कि कोई ये मैन्युफैक्चर की गई मशीन है। ये एक तरह का रियल आदमी है जो कि हमारे रिस्पॉन्स दे रहा है। रोबोटिक एआई की सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च शाखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर एडवांस से लेकर कोई से भी तरह का, किसी भी तरह का रोबोट बना, तो सबसे ज़्यादा एआई फील्ड के अंदर रिसर्च इसी चीज़ के अंदर होती है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे कंप्यूटर डिज़ाइन हो, किसी के लिए भी है। और बेसिकली रोबोट को बनाया क्यों जा रहा है, रोबोट को इसलिए बनाया जाता है, किसी भी फील्ड के अंदर ले लो, क्योंकि देखो ह्यूमन की एक कैपेसिटी होती है काम करने की, बट रोबो की क्या कैपेसिटी है, रोबो की कोई कैपेसिटी नहीं है। तो क्या होता है कि ह्यूमन के काम को कम टाइम में कराने के लिए, किसी भी काम को कराने के लिए रोबोट बनाए गए थे। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ कंपोनेंट के बारे में, फजी लॉजिक। फजी लॉजिक के जो फादर है वो है लॉटफी ज़ेडहेड, और इन्होंने 1960 में इसको बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो पहले जिस इक्वेशन में हम काम करते थे वो थी बुलियन 0 और 1, या तो आंसर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। किसी भी चीज़ को कंप्यूटर की भाषा में अगर रिप्रेजेंट करना है तो या 0 या 1 के तौर पे होता था, उसके अलावा कुछ होता नहीं था। लेकिन फजी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाया जा रहा था, तो उस इक्वेशन से एक्यूरेट इक्वेशन नहीं निकल रही थी, क्योंकि 0 1 0 या तो ट्रू आंसर होगा या फॉल्स आंसर होगा। तो मतलब एडवांस लेवल पे अगर लॉजिक्स को ले जाने के लिए क्या फजी लॉजिक का यूज़ किया। अब फजी लॉजिक्स में क्या होता था, जैसे 0 1, अब 0 1 तो चलता था इक्वेशन, लेकिन 0 के अंदर भी 0.1 0.2 0.3, तो क्या है, इसको
इसीलिए एडवांस किया गया कि भाई इक्वेशन को अच्छी तरीके से निकाल सके, क्योंकि जब बुलियन का यूज़ करते थे तब वहाँ सिर्फ 0 और 1 ही इक्वेशन पे बात होती थी। लेकिन जब फजी लॉजिक आया था, फजी लॉजिक के अंदर क्या होता था, उसके अंदर के भी 0.1 0.2 जितनी भी होती थी ना बारीक से लाइन 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 ट्रू एंड फॉल्स के अंदर भी, तो उसके बीच की इक्वेशन को अच्छी तरह से निकालने के लिए फजी लॉजिक को बनाया गया है। अब हम बात करेंगे हमारे एआई के लास्ट कंपोनेंट के बारे में, जो कि है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यह कंप्यूटर द्वारा आसानी से भाषा को समझाने की क्षमता है। मतलब कि देखिए, क्षमता को दर्शाता है। अब क्या है ना, हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने के लिए हम एनएलपी का यूज़ करते हैं। एनएलपी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, और पिछले 15 ईयर्स में काफ़ी इसको डेवलप किया गया। अब एनएलपी, अब जैसे कि हम एग्जाम्पल से बोलते हैं एनएलपी का, कि देखो अब ह्यूमंस क्या करते हैं, हम कम्युनिकेशन के लिए किसी ना किसी एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज होती है जिससे कि हम हमारे फ्रेंड या किसी से भी एक ह्यूमन से कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे हिंदी, इंग्लिश या कोई सी भी लैंग्वेज हो। बट हम जब सामने वाले को किसी लैंग्वेज में बात करते हैं, देन उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करता है, उसको समझता है, एंड देन हमें आंसर देता है ना। वो ऐसा तो है नहीं बिना बोले वो समझ गया। हम कोई सी भी, और जैसे कि किसी को हिंदी आती है और हम बोल रहे हैं स्पेनिश बोल रहे हैं, तो वो उस चीज़ को थोड़ी ना समझेगा, उसे समझ में नहीं आएगा। इसमें हम तो हिंदी बोलेंगे तभी तो वो समझेगा। तो कंप्यूटर क्या, अब कंप्यूटर में तो यही है ना, कंप्यूटर तो बाइट कोड की भाषा समझता है, 0 और 1 वो तो ये जानता है, 0 या 1 को जानता है, ट्रू और फॉल्स को जानता है। तो कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझाने के लिए हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ किया, एनएलपी का यूज़ किया, तभी तो 15 सालों में इतना डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि आज हर फील्ड में, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, सबकी एक अलग अलग लैंग्वेज बेस्ड होती है। अब हर सिटी की एक अलग लैंग्वेज होती है, तो इसलिए कंप्यूटर को तो हम समझा नहीं सकते, या हम किसी मशीन को समझाते नहीं, इसलिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ किया गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी हम कहीं बार अगर MS वर्ड वगैरह में अगर हम कुछ चीज़ें टाइप कर रहे होते हैं और हमसे गलती से कोई गलत मीनिंग या फिर कोई वर्ड टाइप हो जाता है, तो वहाँ पर एक रेड लाइन आ जाती है, जिससे कि क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि वहाँ गलत है। अब वहाँ तो हमने 0 1 का यूज़ किया नहीं ना, हम तो हमारी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको क्या कर रहा है, समझ रहा है, मशीन उसे समझ रही है कि हम उसे क्या आउटपुट देना चाहते हैं। तो इसीलिए एनएलपी का यूज़ भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम IT से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग और अच्छे टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं, तो आप हमें कमेंट में प्लीज़ बता देना, तो हम उन पर वीडियो बनाएंगे। और हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, आप हमें वहाँ पे भी फॉलो करके हम वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।